कोई डाउट है, लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसमें किसी को भी कोई डाउट है, उसमें रिलेटेड कोई डाउट है तो ओके, आई विल चेंज दैट बट नॉट राइट नाउ। ठीक है, अभी नहीं चेंज कर सकती हूँ क्योंकि कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं तो टाइम नहीं मिल रहा मुझे। अगर टाइम मिलेगा तो आई विल चेंज द न्यू लिंक एंड आई विल सेंड दैट लिंक टू यू। ठीक है ना, अब पढ़ाई कर लें या और कोई फालतू की बात है आप लोग को जो पूछनी है? ऑलराइट, सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग हियर हाउ दैट पर्सन जो है हमारा न्यूनेस जो है वो कैसे इन कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के लोगों के पास पहुंचा था। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग ऑन दैट बेसिक पर्पस। ठीक है, let me admit these students in the class and then we can start the class. Okay, attendance is still very low. फिर भी हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। By the time they are joining, they can go ahead and join afterwards. Yes, so basically we were discussing here a few basic points that I have already mentioned. यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। न्यूनेस जो है वो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में कैसे पहुंचा वो यहाँ पर हमने देखा। कैसे पहुंचा था वो, एक खाई पे जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था स्विस लोगों के साथ, तो वहां पर एक खाई के नीचे वो गिर गया था। ठीक है, अब वहां से उसके क्योंकि बॉडी किसी को मिली नहीं और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, उसे आगे जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं दिखा जहां पर कोई एक पर्सन जो है वो जिंदा पाया जा सकता है। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये पर्सन जो है ये डेड है, ये न्यूनेस जो है यहाँ से खाई से गिर के मर गया है। और उसका यहाँ पर जो मरने की खबर थी ये पूरे वैली में या पूरे आप कह सकते हैं पूरे एरिया में यहाँ पर डेवलप कर दी गई थी। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ इस पैराग्राफ में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि आफ्टर न्यूनेस हैज गैदर्ड दैट इंफॉर्मेशन, न्यूनेस को यहाँ पर मतलब जब लोगों ने ये पता कर लिया, जब बाकी लोगों को ये पता चल गया कि वो जो है न्यूनेस जो है वो मर गया है। ठीक है, तो उसके बाद वहां पर जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर कोई शेल्टर नहीं था। ठीक है, तो वहां पर उसका जो शेल्टर था वो नहीं था, वहां पर जो पॉइंटर्स के शेल्टर हुआ करते थे वहां पर कभी भी कोई दोबारा नहीं गया। ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो कीप नोट बिकॉज रीड करते करते समझाने में आपका क्लास में ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहा है सिलेबस। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड एक्सप्लेन। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करिए। बच्चे ने हैंड रेस किया था, डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है बच्चे? चलिए डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर जब वो गिर गया तो यहाँ पर देखिए लिखा है एंड द मेन हु फॉल सर्वाइव्ड, यानी कि न्यूनेस के बारे में लिखा जा रहा है कि वो इंसान, वो व्यक्ति, वो आदमी जो है जो यहाँ पर गिरा था वो बच गया, वो सर्वाइव कर गया, वो मरा नहीं था। ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्लो 1000 फीट नीचे, मतलब बहुत ज्यादा नीचे वो वहां पर गिर गया था। लेकिन क्योंकि वहां पर बहुत सारे एक ऊंचाई से, एक पहाड़ की ऊंचाई से या एक आप कह सकते हैं चोटी से दूसरी चोटी की तरफ गिरा वो, और क्योंकि वहां पर जो डिसेंट्स थे, जितनी भी पहाड़ की चोटियां थी, जितने भी पहाड़ के कैप्स थे, टॉप्स थे, उनके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती थी और वो बर्फ जो थी वो नरम थी। नरम इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा पत्थर की तरह हार्ड नहीं थी, जिसकी वजह से न्यूनेस जब उसके ऊपर गिरा तो वहां पर उसके हाथ पैर नहीं टूटे, कोई भी हड्डी टूटी नहीं उसका, बस उसे थोड़ी बहुत चोटें आई थी और उसके बाद वो दिन भर सोता रहा यहाँ पर, मतलब दिन भर वहां पर वो बेहोश पड़ा रहा। ठीक है, तो जैसे ही वह उठा, ठीक है, तो जैसे ही उसकी नींद थोड़ी सी खुली तो सबसे पहले उसने देखा कि उसने सारी चीजें देखी। ठीक है, कि उसका हाथ पैर सही है कि नहीं, कोई हड्डी वड्डी टूटी थी तो नहीं उसके ऊपर। उसके पास जो बहुत सारी चीजें होती थी उसके कपड़ों में, ठीक है, उसके पास नाइफ हुआ करता था, पॉकेट नाइफ, वो नहीं है उसके पास अब। ठीक है, और उसका जो हैट था वो नहीं है उसके पास। ठीक है, उसका एक्स था वो नहीं है। आइस एक्स का मतलब होता है जो बर्फ को काटने के लिए कुल्हाड़ी, एक स्पेशल कुल्हाड़ी होती है जो बर्फ को काटने के लिए होती है, रास्ता बनाने के लिए। ठीक है, जो चढ़ाई करते हैं वो लोग स्पेशली एक एक्स रखते हैं अपने पास। ये रहती है पहाड़ में चढ़ने के लिए, ताकि वो बर्फ को काट सके और रास्ता आगे बना सके। कहीं ऐसी जगह जहां पर बर्फ जम गई है रास्ते में, तो रास्ता बनाने के लिए वो एक आइस एक्स रखते हैं, वो उसके पास नहीं थी। उसका जो आइस एक्स था जो उसने बॉडी पे अटैच था कहीं पर,
बेल्ट वेल्ट में टांग के रखा होगा, वो नहीं था उसके पास, ठीक है। नाउ आफ्टर ही हैड फॉलन, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने यहाँ पर देखा कि रात का टाइम हो रहा है, तो वो फिर से सो गया, ठीक है। मतलब उसने ऊपर की तरफ देखा, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब उस चोटी की तरफ देखा जहां से वो नीचे गिरा है, और वहां से जब उसने देखा कि इतनी ऊंचाई से वो गिरा है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंचाई से वो गिर के बच कैसे गया। तो वो अपनी किस्मत पे रोते रोते हंस रहा था, या फिर आप कह सकते हैं कि इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए। और ये लाफ्टर खुशी के लाफ्टर नहीं था, ये जो लाफ्टर यहाँ पर लिखा है सॉबिंग लाफ्टर का मतलब होता है ऐसी लाफ्टर, यानी कि इस तरीके से हंसना कि आप मतलब अपनी किस्मत पे हंस रहे हैं कि इस तरह मेरे साथ कैसा हो सकता है, ठीक है। Now, after he was done that, after he had done that, he decided that बहुत ही डार्क है, ठीक है, उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, तो he slept, ठीक है, वो सो गया। वहां पर रात हो रखी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे बस एक बोल्डर दिखा, बोल्डर इन द सेंस कि वहां पर एक बड़ा सा पत्थर दिखा, और उस पत्थर का सिक्योरिटी लेकर, क्योंकि वो बच के रहना चाहता था, उस पत्थर का सिक्योरिटी लेकर वो यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, उस पत्थर के पास जाके बैठ गया और वहां पर वो सो गया। और सुबह उसे जो बर्ड्स हैं उनके गानों की वजह से उसकी नींद खुली, ठीक है, थोड़ा सा उसने गाने की आवाज सुनी चिड़ियों की, तो उसके बाद उसकी नींद खुली। आफ्टर ही हैड वोकन अप, जब वो जग गया दोबारा अगली सुबह जब वो जगा, तो उसने देखा कि जो वहां पर रॉक्स हैं, ठीक है, जो डिक्लाइन है या फिर इंक्लाइन है, नीचे की तरफ जाने वाला जो स्लोप है, वो काफी हद तक अच्छा स्लोप है, यानी कि अच्छा स्लोप इन द सेंस कि वहां पर चल के आराम से जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि खाई है एकदम अचानक से आप नीचे गिर नहीं जाएंगे, वो ग्रेजुअल स्लोप है, इस तरह नीचे जा रहा था जिस तरह आप चल के आराम से जा सकते हैं, ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहा था, आप चल के आराम से वहां पर जा सकते हैं। तो उसने देखा कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं, तो उसने देखा कि बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे, ठीक है, उसके उसने पूरी मतलब सर्वे किया उस एरिया का, तो उसने वहां पर बहुत सारे पहाड़ देखे, जो सनलाइट है वो वहां पर उन पहाड़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही थी, वो सारी चीजें उसने देखी। फिर उसके बाद उसने एक वहां पर स्लोप की तरफ वो बढ़ने लगा। कौन से स्लोप की तरफ? जो नीचे की तरफ जा रही थी, जो खाई नहीं थी, जो ग्रेजुअल स्लोप था, वहां पर आराम से वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर चला, तो उसने देखा कि वो स्लोप जहां पर खत्म हो रहा है, वहां पर एक अजीब सी सिविलाइजेशन थी, यानी कि अजीब तरीके के हट बनाए गए थे, ठीक है, अजीब तरीके के हट इन द सेंस जैसे उसने कभी देखे नहीं थे। स्टोन हट्स ऑफ अनफेमिलियराइज्ड फैशन, ऐसे हट्स, हट यानी कि आपका जो ओल्ड फैशन घर होता है गांव वाँव में, जैसा अभी भी होगा किसी का, तो स्टोन के यानी कि पत्थर के बने हुए हट्स थे, जो कि बहुत ही अनफेमिलियर थे। अनफेमिलियर मतलब जैसे उसने कहीं भी देखा नहीं था, और उसका जो प्रोग्रेस था उससे लगा कि वहां पर कम से कम कोई इंसान तो रहता ही होगा, ठीक है। उसने वैली को पूरा सर्वे किया, ठीक है, तो उसके बाद उसे लगा कि यहाँ पर मतलब क्योंकि वो बहुत ऑब्जर्वेंट लोग पर्सन था, तो उसने देखा कि बर्ड्स वहां पर बहुत गा रही हैं, सनराइज जो है वो पूरा अच्छे से वहां पर मतलब जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, तब वो उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो एक वैली है, ये लोग शायद मेरी मदद कर सकते हैं, तो वो उस वैली की तरफ बढ़ रहा था आगे। वो धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका चोट वोट लगी थी, तो उसका प्रोग्रेस जो था वो स्लो था, यानी कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि वो ऑब्जर्वेंट मैन था, उसने बहुत सारी चीजें देखी। क्या देखी? कि वहां पर पैरों के चलने के निशान हैं, ठीक है, और एक पेड़ है, अनफेमिलियर फर्न। फर्न एक पेड़ होता है जो आप कह सकते हैं कि बुश की तरह होता है, लेकिन उसके ट्री ट्रंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और उस पे वहां पर ग्रीन हैंड्स हैं, यानी कि वहां पर पकड़ के चलने के निशान है, ठीक है। उसके बाद वहां पर क्या देखा उसने कि जब वहां पर सन जो है वो पूरा ऊपर की तरफ, यानी कि आधा दूर वो ट्रैवल कर चुका था, सन दोपहर का टाइम हो चुका था, तब वो थक गया थोड़ा सा चलते चलते, तो उसने पानी पिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है, और उसके बाद फिर से वो उसी रास्ते चल गया, ठीक है। और वहां पर उसने बहुत सारी अनफेमिलियर चीजें देखी। क्या क्या देखा? कि वहां पर बहुत ही ग्रीन लश मेडो था, यानी कि
मेडो मतलब ऐसा एरिया जहां पर घास उगी रहती है, ठीक है, जहां पर सिर्फ मिट्टी नहीं है, ठीक है, ग्रीन घास उगी रहे, उस एरिया को, प्लेन एरिया हो चाहे स्लोपी एरिया हो, उसे हम मेडो कहते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। इरिगेशन जो था, इरिगेशन यानी सिंचाई का जो उनका सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि मैंने बताया था कि वो सिंचाई का जो एरिया था वो वहां से जो एक आउटर बाउंड्री थी, ठीक है, जो वैली था, जैसे मैंने बताया था, तीन तरफ से, तीन डायरेक्शन से वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, खाई था, बड़ा बड़ा खाई था जिससे वो घिरा हुआ था, और एक तरफ यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट थे, ठीक है, एक साइड, एक डायरेक्शन यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट थे। और गांव वालों ने क्या किया था, वहां पर जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के लोग थे, उन्होंने पूरे डायरेक्शन से अपना जो एरिया है, ठीक है, वो वैली का जो एरिया है उस पर दीवारें बना दी थी उन्होंने, ठीक है, उसमें लंबी लंबी दीवारें बना दी थी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं लेकिन लंबी लंबी दीवारें उन्होंने बना दी थी, ताकि वहां से कोई बाहर ना जा सके, ठीक है। और उस दीवारों के बीच में से, यानी कि यहाँ पर माउंटेन है, एक तरफ माउंटेन है और यहाँ पर दीवार है, और इसके बीच में से पानी का सोर्स हमेशा चलते रहता था, ठीक है, पानी यहाँ पर बहते रहता था, नदी की तरह यहाँ पर सोर्स था उसका। और वहां से, ठीक है, वहां से एक पाइपलाइन जैसा उन्होंने बनाया था। पाइपलाइन मतलब एग्जैक्टली वो प्लास्टिक वाला पाइप नहीं जो हमारे घर पे पाया जाता है, यानी कि वो मिट्टी जो थी, यानी कि जो आपका सरफेस था अर्थ का, वो सरफेस को ही इन्होंने पाइप का जैसा शेप दे दिया था, ठीक है, पाइप के जैसे शेप दे दिया था, और उसमें से धीरे धीरे करके पानी जो है वो उस एरिया में जाता था जहां पर वो खेती करते थे, ठीक है। और वो खेत में से, क्योंकि वो स्लोप पे खेती करते थे, स्लोप इन द सेंस इस तरह का डिक्लाइन जैसा एरिया रहता था, वो सीधा एरिया नहीं था, वो इस तरह का डिक्लाइन जैसा एरिया था। तो वहां पर जैसे यहाँ पर पानी आ रहा है, तो क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी के हिसाब से ही क्या करना चाहिए, ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, ये यहाँ पर जमेगा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर जो इस वॉल के बाहर से जो पानी है उसको डायरेक्शन दे दिया, एक पतला सा पाइप जैसा डायरेक्शन दे दिया, जिसके थ्रू वो यहाँ पर आते थे, वो जो पानी था वो आता था जो फील्ड है जहां पर ये लोग क्रॉप्स उगाते थे, खेती करते थे, उस फील्ड के थ्रू होते हुए, यानी कि उस फील्ड में जाता था, लेकिन क्योंकि वहां पर स्लोप था तो वहां पर रुकता नहीं था, वहां जमता नहीं था पानी, क्या करता था वो, वहां से होते हुए लगातार चलते जाता था, और नीचे की तरफ एक एरिया बना हुआ था जहां पर वो जाके जम जाता था, यानी कि वहां पर जाकर वो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता था, ठीक है। और वहां पर बहुत सारे जो शीप्स थे वो भी होते थे, लामाज टाइप ऑफ शीप्स, तो वहां पर लामाज बहुत सारे होते थे, उनके लिए भी एक शेल्टर बनाए गए थे। जो एक शेल्टर जो था वो आपके बाउंड्री वॉल्स के साथ सटा हुआ था, और दूसरे साइड भी बहुत सारे, दो तीन शेल्टर्स उन्होंने बनाए गए थे इन लामाज के लिए। वहां पर पानी और खाने का और सोने का उनका इंतजाम भी अच्छी तरह से किया गया था। शेड्स यहाँ पर लिखे गए ना, शेड जो थे, शेल्टर्स थे, वहां पर फीडिंग प्लेस था, जो यहाँ पर लामास थे वहां पर रह सकते थे आराम से, वो लोग ग्रेस कर लेते थे, ठीक है, एरिया पूरा घूम घूम के, फिर उसके बाद वहां जाके वो लोग सो जाते थे, ठीक है। इरिगेशन बहुत अच्छा था वहां पर, बहुत ही अच्छा एरिया उसे दिखा, ठीक है। और उसके बाद उसने जो पाथ है, पाथ की क्वालिटीज, मतलब जो रोड्स बनाए गए हैं, ठीक है, जो पाथवेज बनाए गए हैं उस वैली के अंदर, उसकी क्वालिटीज उसने देखी कि वहां पर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। पूरा ब्लैक एंड वाइट करके वहां पर पत्थर की तरह से वहां पर पेवमेंट बनाए गए हैं। पेवमेंट क्या होता है, चलने का रास्ता, ठीक है, जहां से आप चल के जा सकते हैं। आपका जो सड़क किनारे जो एरिया होता है उसको पेवमेंट कहते हैं, जो लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है। तो पेवमेंट्स बनाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि पेवमेंट्स जो थे वो बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इवनली यानी कि हर जगह जा रहे थे, कहीं भी जाने के लिए उन्होंने कच्चा रास्ता नहीं छोड़ा था, हर जगह यहाँ पर अच्छे से उन्होंने बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर जो पेवमेंट्स थे, यहाँ पर जो पेवमेंट्स थे वो, उनके अलावा यहाँ पर जो हट्स वगैरह उसने देखे, ठीक है, सेंट्रल विलेज एरिया था, यानी कि यहाँ पर यस वी वर डिस्कसिंग द स्टोन एज बेस, यस।
तो यहाँ पर लिटिल कर्व्स एट द साइड ऑफ रैन हितर टितर इन द ऑर्डरली मैनर, यानी कि छोटे छोटे कर्व्स थे। कर्व्स यानी कि माय वॉइस इज स्टिल ब्रेकिंग, अभी भी ब्रेक कर रहा है मेरा वॉइस। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन? यस, माय वॉइस इज क्लियर ना? यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? वेपन्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट वेपन्स आर यू टॉकिंग अबाउट? यस रोहित। सॉरी मैम, एक बार वो बता देते, जो जब वो गिरा ना तो उसके पास क्या क्या सामान नहीं था, वो सुन नहीं सके मैम, एक बार वो Alright. So basically when he fell down, जब वो नीचे गिरा था तो उसके पास बहुत सारी चीजें। देखिए, जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली चीजें रहती हैं जो आपके प्रोटेक्शन के लिए रहती है, प्लस आपका रास्ता जो है वो कहीं ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए टूल्स वगैरह वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो वहां पर उसके पास पानी पीने का एक फ्लास्क था। फ्लास्क यानी कि एक लेदर का पाउच आता है जो ट्रैवलर्स यूज करते हैं। डेजर्ट में ट्रैवल करे चाहे माउंटेन में ट्रैवल करे, जो ट्रैवलर्स के पास गाड़ियां नहीं रहती हैं, ठीक है, जिसमें वो सामान स्टोर करके रख सके, तो वो पानी पीने के लिए एक लेदर का पाउच यूज करते हैं, ठीक है। उसमें कैप, यस, तो कैप वगैरह लगी रहती है। तो यहाँ पर आपका जो उसमें लेदर पाउच था वो उसके कोट के अंदर था, तो उसके अलावा बाकी सारी जो चीजें थी वो उसकी गुम हो गई थी। उसके पास एक नाइफ था, एक चाकू था, वो चाकू गुम हो गया, ठीक है, वो गिर गया कहीं पर। उसके अलावा यहाँ पर उसके पास हैट थी, यानी कि सर के ऊपर उसकी टोपी थी, वो टोपी उसने अटैच करके रखी थी, यहाँ बांधने वाला रखा हुआ था उसका, फिर भी वो गिर गया। और एक आइस एक्स था। आइस एक्स का मतलब होता है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। आइस एक्स एक स्पेशल टाइप का चीज होता है, इक्विपमेंट होता है, टूल होता है, जो वो लोग यूज करते हैं जो जहाँ जगह जगह बर्फ जम जाती है, तो रास्ते पे अगर बर्फ जम जाए तो बर्फ को काटने के लिए, यानी कि मान लो कई बार होता क्या है, पतला पतला सा एरिया रहता है माउंटेन्स के बीच में, तो जो माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं उनको कई बार इस तरह के रास्तों में चलना पड़ता है, और पतला सा फ्लेम या फिर कई बार मोटा सा फ्लेम जम जाता है उस पतले से रास्ते में। तो वहां से ऐसा नहीं है ना कि वहां पर बड़े बड़े कोई टूल्स यूज करके वो लोग हटा सकते हैं, उन्हें हटा सके और वहां से उस रास्ते से बाहर जा सके। तो इसीलिए आइस एक्स यूज किया जाता है, ताकि वो रास्ता जो है वहां पर पूरी जो बर्फ जमी है उसको काट कर हटाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके पास थी, ये सारी चीजें उसकी गुम हो, और वो पानी वो रखा हुआ था ताकि पानी पी सके वगैरह, तो वो कोट के अंदर रखा हुआ था, तो शायद वो बच गया इसी वजह से। तो ये सारी चीजें उसके पास थी, जिसमें से सिर्फ एक लेदर पाउच बचा उसके पास, बाकी सब उसने गुम हो गया उसका। जब वो डिस्कसिंग अबाउट द नॉट अ वेपन, बच्चे यहाँ पर किसी को मारने, वेपन मतलब जिसको मारने के लिए यूज किया जाए, वेपन नहीं है वो, एक्स जो है दिस इज अ टूल, ठीक है। टूल जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर होता है ना, जैसा आपका पेचकस होता है, वो उस तरह का एक टूल है। ये रास्ता काटने के लिए, रास्ता बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो कई बार अगर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो वो भी यूज करते हैं, इस तरह का आइस एक्स यूज करते हैं ताकि रास्ता बना सके, वहां पैर रखने की जगह बना सके, उन सब चीजों के लिए, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन? बच्चे वेटिंग रूम में जो भी है मैं उन्हें लॉग इन करते जा रही हूँ। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स ईदर दे हैव नॉट रिटन देयर रोल नंबर, दैट्स व्हाई दे आर इन द वेटिंग रूम, ठीक है। क्योंकि ये मैसेज भी मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया है कि इफ यू आर एंटरिंग योर डिस्प्ले नेम शुड बी करेक्ट विद योर रोल नंबर एंड बैच। ये बात बार बार बताई गई है आपको। तो जो भी वेटिंग रूम में है या तो मैं उसे अलाउ कर दे रही हूँ, अगर वो अलाउ नहीं हो रहा है इसका मतलब कि उसने रोल नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका जो पेवमेंट था, पेवमेंट यानी कि रास्ता जो है चलने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक टूल नहीं बच्चे, इलेक्ट्रिक टूल नहीं है वो। इलेक्ट्रिक टूल कैसे, तुम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करोगे आइस में जब तुम चढ़ाई कर रहे हो? तो थोड़ा लॉजिक यूज करो बच्चों। इलेक्ट्रिक टूल कैसे हो सकता है जब तुम यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हो और यहाँ पर माउंटेन्स है हर जगह, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना वहां पर। तुम पहाड़ पे कौन जाके इलेक्ट्रिसिटी देगा, जरा बताओ तो मुझे। इलॉजिकल चीजें मत पूछा करो यार क्लास में, ऐसे पूरा तुम लोग माहौल खराब कर देते हो पढ़ने का। जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो ना, तुम लोग का दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है।
स्टोन पेवमेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जो वहां पर वैली में उसे जो चीजें दिख रही थी, उन वैली का वहां पर कैसा कंस्ट्रक्शन था वो बताया जा रहा है। ये समझो चुपचाप, ये भी क्वेश्चन में आएगा, डिस्क्राइब द वैली फ्रॉम द आइज ऑफ न्यूनेस, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सही से समझ लो जो चीज समझा रही हूँ, पता नहीं कहाँ अटके रह जाते हो तुम लोग बेफिजूल की बातों में। यहाँ पर स्टोन पेवमेंट्स थे, यानी ब्लैक और व्हाइट कलर के स्टोन पेवमेंट्स थे, ठीक है। उन पेवमेंट्स ने यहाँ क्या कर रखा था, यहाँ पर पत्थर से उन्होंने रास्ता बना रखा था चलने के लिए। कर्व का मतलब होता है थोड़ा सा स्टोन पेवमेंट जो था उनका कहीं कहीं ऊंचा था, कहीं कहीं नीचा था, यानी कि पूरा इवन मतलब पूरा ऐसे लेवल में नहीं था, थोड़ा सा ऊंचाई, थोड़ा सा इस तरह से नीचा था, कहीं पर इस तरह से बनाया गया था। हितर टेटर मतलब हेयर एंड देयर, हितर टितर का मतलब हेयर एंड देयर। अभी बता दे रही हूँ, दोबारा किसी ने पूछना बहुत मार खाओगे मुझसे। हिटर एंड थिटर का मतलब हियर एंड देयर इन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मतलब वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में था, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं भी ऊंचाई हो रही है कहीं भी नीचाई हो रही है, इस तरह से नहीं था। या तो ऊंचा था कहीं पर या फिर नीचा था कहीं पर, और दोनों पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे थे ये लोग, ठीक है। जहां पर ऊंचा करना है वहां पर ऊंचा था, जहां पर नीचा करना है वहां पर नीचा था, एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्डरली इस तरीके से किया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था, क्योंकि वो लोग वहां पर अंधे थे, तो उन्हें रास्ते पता चले, कौन से रास्ते पे वो जा रहे हैं ये पता चलने के लिए वहां पर इवनली उन्होंने ऊंचाई और नीचाई की थी, क्योंकि वो फील कर सकते थे सरफेस को, तो इसीलिए फील करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा कहीं पर ऊंचा छोड़ दिया था, कहीं पर नीचा छोड़ दिया था, ताकि उन्हें पता चले कि कौन से पाथ पे वो जा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। बच्चे चैप्टर पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यू नो द फॉर्मेट, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब इन द क्लास। द हाउस, यहाँ पर जो हाउसेस थे वो सेंट्रल ऑफ द विलेज, यानी कि पूरा जो एरिया था, ठीक है, उसको एक कट्ठा करके थे, वो एक जगह बनाए थे, और पैरेलल में यानी कि ऑपोजिट में यहाँ पर 4 घर हैं और बीच में रास्ता है, इस तरह का आपका पेवमेंट में घर बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये जो रोज बने हुए हैं घर के, ये एक ही एरिया में है, और बाकी एरिया जो थे हुए थे जहाँ पर वो खेल सकते हैं बच्चे वगैरह, तो उनका आसपास का सारा एरिया इस तरीके से था कि एकदम सेंटर पे ये सारी जगह थे। यस, तो यहाँ पर दिस हाउसेस वाज हिगली पिगली का मतलब होता है जो अजीब तरीके से बनाए गए हैं, मतलब वो जो घर था उनका की क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब हो रही हैं। जो आपका कलर पैटर्न था, कलर पैटर्न का मतलब है कि अगर पत्थर का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वो थोड़ा सा दूसरे पत्थर से अलग रहेगा, तो वो कलर तो देख नहीं सकते थे, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने अलग यहाँ पर पैटर्न फील कर सकते हैं। हाँ, टेढ़े मेढ़े नहीं बच्चे, टेढ़े मेढ़े इन द सेंस कि वो पैटर्न जो था, कलर पैटर्न, कलर यहाँ पर कोई तो घर में कलर जब करवाते हो, ठीक है, ये रूम जैसे है तो यहाँ पर ये व्हाइट कलर करवाया गया, ये पूरा व्हाइट है कलर, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था कि घर जो था बाहर से भी पत्थर के, वहां पर कलरिंग नहीं था, कलर्स नहीं बने गए थे, तो अलग अलग पत्थर का उन्होंने यूज किया था घर बनाने के लिए। तो अलग अलग पत्थर का पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि वो सिर्फ छू के बता सकते हैं, वो लोग तो अंधे हैं, उन्हें थोड़ी कलर दिखेगा, उन्हें पैटर्न फील करते थे वो, ठीक है, छू के उन्हें लगता था, छू के बता सकते थे कि पैटर्न जो है ये अलग पत्थर है, ये अलग पत्थर है। तो क्योंकि उन्हें ये पैटर्न अलग अलग बताना था, इसीलिए यहाँ पर ये पैटर्न उन्होंने क्या किया कि अलग अलग पत्थरों को बिना किसी पैटर्न के, जैसे आप अगर पैटर्न बैठाओगे भी, मान लीजिए आपको 2 टाइल्स दी गई है, ठीक है, और वो 2 अलग प्रिंट की है और उनको आपको सेट करना है, तो आप एक पैटर्न बनाओगे ना, कि मान लीजिए जिगजैग करके बना रहे हो, ठीक है, एक यहाँ पर आपने व्हाइट कलर का रख लिया, एक यहाँ पर ब्लू रख लिया, एक यहाँ पर फिर से व्हाइट, यहाँ पर फिर से ब्लू, इस तरह का पैटर्न बनाओगे। क्यों बनाओगे ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हो, उनके पास पैटर्न देखने का कोई नजरिया नहीं था, वो अंधे थे, तो इसीलिए यहाँ पर वो कलर पैटर्न जो था, चाहे दरवाजे का हो, चाहे वो उनके हट्स में जो स्टोन्स है वो स्टोन्स का कलर हो, वो बहुत ही अजीब तरीके से पैटर्न बना हुआ था, क्योंकि वो ये दिख रहा है पार्टी कलर फेसेट का मतलब मल्टीपल कलर्स वहां पर यूज हो रहे थे, जिनका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, बिकॉज दे वर ब्लाइंड, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ न्यूनेस को तो दिखाई दे रहा था, तो उसने देखा कि यहाँ पर जो कलर है, जो स्टोन से पत्थर से उनका घर बना है, जो डोर बना है, ठीक है, वो सारी चीजें मल्टी कलर से बनी है, यानी कि एक से ज्यादा कलर्स यूज हुए हैं और अलग अलग पैटर्न्स में यूज हुए हैं, ठीक है। और एक छोटा सा विंडो था, विंडो कहाँ पर था, यहाँ पर फ्रंट में नहीं था, यानी कि जैसे आपका नॉर्मल घर होता है तो उसके फ्रंट में एक दरवाजा होता है और एक खिड़की होती है, तो यहाँ पर खिड़की नहीं थी, ठीक है, सिर्फ एक दरवाजा था और आपका घर था, नॉर्मल घर, ठीक है।
ना खिड़की इसीलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर उनको रोशनी की जरूरत नहीं थी, दे वर ऑल ब्लाइंड, तो उन्हें बहुत ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस इतना आप कह सकते हैं हवा आने के लिए, ठीक है, हवा चले बस इतनी जरूरत थी उनको, इसीलिए उन्होंने सिर्फ दरवाजे बनाए, खिड़की नहीं बनाई, ठीक है। दरवाजे वो लोग खुले रखते थे क्योंकि वहां पर चोरी कौन करेगा, तो उनका वो बहुत ही सेफ सिविलाइजेशन था, इसीलिए वो लोग इस तरह रख देते थे, ठीक है। All right, so this part finished. यहाँ पर ये part finish हो गया. Yes. Now when he was observing the pattern, जो न्यूनेस है, जब उसने ये सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, कुछ ग्रे कलर का, कुछ स्टेल कलर का, स्टेल कलर इज समथिंग ऑफ ग्रे, जो आपका हल्का ग्रे कलर होता है, हल्का इन द सेंस थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा हल्का, इस किस्म का ब्लैक ना हो और इस किस्म का हल्का भी ना हो, बीच का जो शेड होता है उसको स्लेट कलर कहते हैं। तो स्लेट कलर का भी है, कोई डार्क ग्रे कलर का भी है, कोई डार्क ब्राउन कलर का भी है, इस तरह के वो पैटर्न कलर्स के अलग अलग थे। और जैसे ही उसने ये सारी चीजें देखी, सबसे पहला वर्ड जो उसके माइंड में आया, किसके, न्यूनेस के माइंड में आया, वो था ब्लाइंड, ठीक है। सबसे पहला वर्ड जो उसके माइंड में आया वो था ब्लाइंड। द गुड मैन, yes, and the good men who did that must have been as blind as a bat. तो यहाँ पर न्यूनेस ने क्या कहा, न्यूनेस ने कहा कि यहाँ पर आपका जो पर्सन है, इसने बनाया तो बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा बनाया है, लेकिन यहाँ पर उसको वो इतना ब्लाइंड होगा जितना बैट्स को ब्लाइंड माना जाता है, दे कैन नॉट सी, ऑल्दो दे कैन सेंस योर हीटनेस, ठीक है, आपका बॉडी हीट वो सेंस कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर वो सेंस कर सकते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते। तो उसने उन सभी पर्सन को, या उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, उसे बैट आईज से कंपेयर किया, ठीक है। वो इतना ब्लाइंड है जितना एक बैट ब्लाइंड रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। आई हैव एक्सप्लेन्ड एटलीस्ट 1.5 पेज, ठीक है। अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Raise your hand, write it in the chat box, whatever way you want to ask the question. Yes, Vivek. ये जो लाइन में लिखा हुआ है, Vivek, your audio is disrupted. Can you write it in the chat box? Okay. मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? मेरी आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Okay, now I can hear only the noise. Flynn and Matterhorn. Matterhorn कहाँ यूज हुआ है? Which line can you mention here? Can you see that line here? Matterhorn जहाँ पर यूज हुआ है। Okay, in the previous page. Yes, Rohit, what is your doubt? मैम जो वो लीजेंड वो जब उठ गया देखा, तो फिर वो मैम कहाँ गया, कोई अभी तक नहीं पता। नहीं, लेजेंड की कहानी खत्म हो गई है बच्चे। लेजेंड, दिस इज नॉट द लेजेंड, दिस इज न्यूनेस, ये हमारा मेन कैरेक्टर है। लेजेंड जो था उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि उसने बहुत सारे बचाने की कोशिश की इस बीमारी से, और उसके बाद एट द एंड वो माइंस में जाके मर गया था, ठीक है। यहाँ पर जो कहानी बताई जा रही है ये न्यूनेस की बताई जा रही है, जो यहाँ ऊंचाई से गिर गया था, ठीक है, जहाँ पर वो क्लाइंब करता था लोगों के साथ, उसमें से किसी एक पहाड़ से वो गिर गया था, और उसके बाद वहां से उसको, क्योंकि वहां पर बर्फ जमी हुई थी तो वो बच गया, उसकी हड्डी वड्डी नहीं टूटी, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा नीचे की तरफ देखा तो नीचे खाई नहीं था, वो नीचे पहाड़ का एरिया था जिसमें चल के नीचे जाया जा सकता था, सेफ एरिया था जहां से आप गिरेंगे नहीं।
तो वो नीचे की तरफ बढ़ा ताकि उसे कोई ऐसा रास्ता मिले या तो वो वहां से बाहर निकल जाए या फिर कोई उसे मदद करने वाला मिल जाए। तो इसीलिए वहां से वो नीचे बढ़ा, तो उसने वो वैली दिखी और वहां पर घर दिखे। अब घर दिखा तो ऑब्वियसली उसे लगेगा कि लोग हैं, और लोग हैं तो उसकी मदद कर सकते हैं, तो इसीलिए वो उस तरफ चला गया। ओके, न्यूनेस मतलब अंधा नहीं था मैं। न्यूनेस आपका मेन कैरेक्टर है जो यहाँ पर पहाड़ी चढ़ता था और यहाँ गलती से कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में गिर गया था, मतलब वो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के पास गिर गया था और वहां गलती से पहुंच गया। ठीक है, वो जानबूझ के कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में नहीं गया था। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन यहाँ पर? और किसने? बच्चे किसका माइक माइक अनम्यूट है? यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है किसी का अनम्यूट माइक, बट नॉइज आ रही है पीछे से। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर किसी का अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए। यस अनुराग, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है मैम। मेरा आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। वही मुझे कुछ नॉइज सुनाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि नेटवर्क खराब हो गया है। नॉट अ सॉलिटरी ब्रेन। ओके, यस, वन स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी अबाउट द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में जितने आपके चैप्टर्स है ना, वो किसी एक किताब में नहीं है बच्चे, तो बुक मिल पाना मुश्किल है आपके लिए। एंड लाइब्रेरी से आपको 2-3 बुक्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपकी शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स हैं। ठीक है, एंड ये सारा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ तो मैंने आपको सेंड कर ही दिया है, तो इसकी आपको बुक नहीं मिलेगी, शायद मिलेगी भी तो आपको ट्रांसलेशन वाली मिलेगी शायद, वो आपको डिफरेंटली खोजना पड़ेगा। ठीक है, मैंने खोजा नहीं है। ठीक है, मैंने अभी तक खोजा नहीं है कि यहाँ पर आपका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सारा बुक्स, लेकिन अगर मिल गया तो आई विल लेट यू नो इफ इट इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। ये सारी बुक्स अगर अवेलेबल होंगी तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज यू कैन गो अहेड एंड आस्क फॉर 3 डिफरेंट बुक्स। देयर इज एन ऑरेंज बुक, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों बुक में से आपको यहाँ पर ब्लू वाली जो बुक है उसमें आपको सारी पोइट्रीज मिल जाएंगी जो मैंने पढ़ाई है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लू कलर की बुक है लाइब्रेरी में, लिटरेचर वाला, ये मौसम सर से पूछ लीजिएगा। उसमें आपको सारी पोइट्रीज जो मैंने पढ़ाई है या फिर आगे आने वाली जो पोइट्रीज पढ़ाऊंगी वो पोइट्री मिलेगी सिर्फ, उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, सिर्फ पोइट्रीज आपको मिल जाएंगी। इसीलिए बुक लेने का कोई फायदा नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। क्योंकि उसमें एनालिसिस नहीं लिखा है, उसमें राइटर के बारे में 1-2 लाइनें लिखी हैं बस, उससे ज्यादा वहाँ पर कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। वहाँ पर सिर्फ आपको पोइट्री मिल जाएगी, जो पोइट्रीज हमने पढ़ी है। ठीक है, यस, न्यूनेस के बारे में मैं बता रही थी कि वो पर्सन जो था, वो न्यूनेस ऐसा पर्सन था जो गलती से यहाँ पर आ गया था, वो जानबूझ के कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में नहीं आया था। और लाइन बच्चे जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है, नॉट अ विंडो ब्रोक वाला जो लाइन है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर उनका जो एक क्लियर व्यू है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो पेवमेंट है, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा भी, वो विंडो मतलब खिड़की नहीं बोल रहा है, वहां पर विंडो बोल रहा है कोई एक कमी। ठीक है, वो जो लाइन आपने यहाँ पर लिखी है, उस लाइन में विंडो का मतलब है एक छोटा सा कमी भी वहां पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो जो फ्रंट पेज है या फिर जो भी वहां पर फ्रंट का एरिया है, उसमें कोई भी खिड़की नहीं है या फिर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर कोई कमी दिख रही है या फिर जो खाली जगह दिख रही है। ठीक है, विंडो इज बोथ। ठीक है, उसका जो फ्रंट का एरिया, जैसे कि मैंने कहा, आप जो भी घर बनाते हैं तो उसके फ्रंट में दरवाजे के अलावा खिड़कियां भी लगती हैं। अब उन्हें वहां पर रोशनी की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वहां पर उन्होंने कोई खिड़कियां नहीं बनाई घर में। उनके घर का जो फ्रंट का एरिया था, बैक में शायद बनाया भी होगा तो छोटा बनाया होगा, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए, ताकि हवा यहाँ से आ जा सके, बस उसी के लिए। अगर लाइब्रेरी कार्ड नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हो बुक, तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिया करो, जब भी फ्री टाइम रहता है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए तो आपको लाइब्रेरी कार्ड नहीं चाहिए ना, इश्यू कराने के लिए लाइब्रेरी कार्ड चाहिए, तो आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो आई बिलीव कि यहाँ पर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है जो चीज समझाई।
कोई एक पर्टिकुलर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि यहाँ मैं ओवरव्यू बता रही हूँ तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस आपको प्रॉब्लमैटिक कर हो, ठीक है। तो पहले तो मुझे यहाँ पर आपका अटेंडेंस लेने दीजिए, जस्ट 2 मिनट वेट करिएगा, लेकिन करते हैं ताकि शायद ये पेज हमारा एंड हो जाए। एंड प्लीज ट्राई टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन। जो भी चीजें मैं पढ़ाती हूँ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर मैं दोबारा समझाऊंगी भी तो दोबारा मैं ओवरव्यू ही बता पाऊंगी आपको, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है आपकी क्लास में। एक तो अटेंडेंस इतना सारा होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, तो आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डाउट पूछिए, जैसे कोई एक पर्टिकुलर लाइन में अगर कोई डाउट है, वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, सब चीज मैं घोल के नहीं पिला सकती हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट ही ट्राई टू डू, जब उसने पूरा सर्वे कर लिया कि वो वैली कैसा दिख रहा है, उसके बाद उसने यहाँ पर आकर नीचे की तरफ डिसेंड करना शुरू कर दिया। तो नीचे की तरफ जब वो आ रहा था तो उसने देखा कि वहां पर मेन और वुमेन जो है वो हीप ऑफ ग्रास यानी कि सूखी घास जो होती है ना, जिसको आप बिछा देते हैं कई बार नीचे सोने के लिए या फिर कहीं रख देते हैं काट कर, बड़ी बड़ी बेड की तरह, मैट्रेस की तरह उसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी घास जो है, सूखी हुई घास, उसको एक जगह बिछाकर उसके ऊपर मेन और वुमेन सो रहे थे, वो लोग लेटे हुए थे, ठीक है। एज इफ आफ्टरनून नैप ले रहे हो। आफ्टरनून नैप यानी कि सिस्टा मतलब नैप्स होते हैं, ठीक है। नैप यानी कि आप थोड़ी देर के लिए जब काम करने से थक जाते हैं तो आराम कर लेते हैं, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आराम करने के लिए आप जब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं सोकर, तो उसे नैप्स कहते हैं। यहाँ पर यस तो यहाँ पर आपका जो वीडियो आपका जो यहाँ पर इमेज उसको दिख रहा था, इमेज यहाँ पर क्या दिख रहा था कि यहाँ पर लोग जो हैं, जितने भी पर्सन है ग्रास पर, और बच्चे जो हैं वो वहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो इधर उधर रोल कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ पर कुछ बच्चे भी वहाँ पर सो रहे हैं। और उनमें से यहाँ पर उन लोगों में से 3 जो व्यक्ति थे, देयर वर 3 पीपल। ओके यस, दिस प्रॉब्लम विल हैपन। बच्चे ये रिवीजन ना कर पाने की वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लास अटेंड करने से पहले, यानी कि अगर मेरी 9 to 10 क्लासेस हैं आपकी, ठीक है, तो नेक्स्ट 9 to 10 क्लास से पहले या जो भी आप दिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, तो आपको ये कनेक्शन बैठाने में दिक्कत नहीं होगी। प्लस ये ओवरव्यू ही दे पाऊंगी, तो आपको यहाँ पर खुद से ही पढ़ना है, जो पर्टिकुलर डाउट्स होंगे वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही सॉ व्हाट ही सॉ, यहाँ पर कि जो लामाज है, लामाज इन द सेंस वो जो शीप्स थे, टाइप ऑफ शीप्स थे, वो यहाँ पर लामाज के ही उनका जो लामा का वूल था उसी से उन्होंने अपने गारमेंट्स बनाए थे। गारमेंट्स इन द सेंस जो भी उसने पहना हुआ था, ठीक है, बूल्स हो गया, बेल्ट हो गया, ठीक है, जो भी क्लोथ थे, कैप हो गया, वो सारी चीजें वहां पर उन्होंने बताई थी। और कैप इस तरीके के बनाए थे जिसमें फ्लैप्स थे, फ्लैप्स यानी कि कुछ एक एक्सटेंशन था कैप में जो उनके कानों को ढक रहा था या उनके कानों के लिए हेल्पफुल था, ठीक है। इस तरह उसको ढक रहा था कि हवा ना आए या ऐसे करके। और उनमें से 3 व्यक्ति जो थे, ठीक है, ये न्यूनेस ने पहले ये सारी चीजें उसमें ग्राउंड में उसने ऑब्जर्व की। उसके बाद 3 लोग जो थे वो वहां पर घरों की तरफ, जो बेसिक उनका स्ट्रक्चर था, जो सेंट्रल सिटी था जहां पर उन्होंने घर बनाए हुए थे, घरों की तरफ वो लोग लकड़ी के पट्टे लेके जा रहे थे, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व हियर इट इज रिटन समवेयर, it might be, yes, 3 men carrying pails on yokes along with little path that run on the circling of the towards the house। यानी कि जो walls है उस एरिया से, जो किनारे के एरियाज हैं, वहां से वो लोग लकड़ी के पट्टे, पेल्स यानी कि लकड़ी के पट्टे बड़े बड़े वो लोग लेके जा रहे थे, कैरी करके लेके जा रहे थे। और वो लोग उनका क्लोथिंग्स उसने रेफर किया कि उन्होंने जो भी चीजें पहनी थी वो लामास के लेदर से या लामास के वूल से बना हुआ था, ठीक है। और उसके बाद वहां पर वो लोग भी एकदम मतलब उबासी ले रहे थे, थके हुए थे, इस तरह से वो लोग धीरे धीरे चल रहे थे, एक के बाद एक चल रहे थे। और उसने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की। उसके बाद न्यूनेस ने चिल्लाना शुरू किया, ठीक है, वो जोर जोर से आवाजें लगा रहा था ताकि वो लोग आए और यहाँ पर उसकी हेल्प करें, ठीक है। और वो 3 लोग जो थे वो लोग उसकी आवाज सुन पा रहे थे लेकिन उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे। एंड ये क्यों नहीं देख पा रहे थे ये हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड
इसको रिवाइज करके आइएगा ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप भूल जाएंगे क्लास क्या पढ़ा था, आप भूलते रहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए आपको कंटिन्यूस रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स एंड द सेशन हियर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और थोड़ा सा आप रिवाइज करके आइएगा प्रीवियस क्लास से, नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि यहाँ कंटिन्यूस क्लास में पढ़ाती रहूँ। ठीक है, यस अंकुर। अटेंडेंस नहीं बनेगा? अटेंडेंस बन गया बच्चा, अटेंडेंस बन गया है। ठीक है, और